कि मैं केरला जा रही हूँ। कितने दिन रहने का प्लान है केरल में? जब तक मेरी यूएस की टिकट्स बुक ना हो जाए। नहीं, आई एम हियर टू मीट करुणा नायर, लेकिन मुझे उससे सरप्राइज देना है। मुझे इतना बता दो कि वो कहाँ है। करुणा मैडम इज नो मोर। जब से मैडम का डेथ हुआ है ये ऐसा ही है, किसी से नहीं बोलता, ना डॉक्टर से ना पुलिस से। पुलिस? मैं बिना आंसर्स के कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरा यहाँ रहने का इंतजाम कीजिए। अंधेरा होने के बाद कॉटेज के बाहर मत निकलना। क्यों? इस कॉटेज में डेविल का साया है। क्या हुआ मैडम? सेम वैसे ही विजन्स। इसका मतलब है यहाँ भी दानव शक्ति का आवाज है। डॉक्टर अनूप आपसे मिलना चाहते हैं। करुणा हार्ट फेलियर? कोई कल्चरल परफॉर्मेंस था, कुल मिला के 30 थे, सबका एक साथ हार्ट फेलियर। मिस मथायस को पता होगा। मिसेस मथायस, परफॉर्मेंस वाली रात को क्या हुआ था? मैं वापस आया तो मणि तैयम ट्रूप का मैनेजर भाग रहा था। मिस मथायस ने कहा कि वो कॉलेज के लड़के थे। क्या हम बाकी लड़कों के नाम मिल सकते हैं? नाम मिल गया, चेहरा मिल गया, पता कैसे मिलेगा? कुटी, ये भद्रकाली मंदिर का है। उधर मणि, क्या मणि ने? इस मंदिर में तारकासुर का अर्क छुपाया हुआ था। उस जहर से तारकासुर का वध हो सकता है। तारकासुर पुराणों में उल्लेखित एक महाभयंकर असुर दानव। सिर्फ तुम ही तारकासुर का वध करोगी, सिर्फ तुम ही। जब से माता दिति का अंश मानव लोक में आया है, तब से दानवों के लिए ग्रहों की दशा सुधरते जा रही है। ताकतवर दानव और भी ताकतवर हो जाएंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। सदियों से एक निरंतर युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच। रावण के नाश और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद देवों को लगा कि दानव लुप्त हो गए हैं, लेकिन पुराणों में जिन दानवों के बारे में लिखा है वो आज भी हमारे बीच है, छुपे हुए। अपने घिनौने इरादों को अंजाम देते हुए और उनकी सबसे भयानक योजना का प्रारंभ हो चुका है। एक महायज्ञ जिसके रोष में उनकी जननी तिथि मानव लोक में आ गई है, उन्हें महाशक्तिशाली बना रही है, अपराजयी, अखंड। लेकिन कोई है जो इन दानवों को ढूंढकर इनका नाश कर रहा है, जो मानव लोक को दानवों के विनाश से बचाए हुए है, जो दानवों से लड़ने की हिम्मत, ताकत और बुद्धि रखता है। मानवता की आखिरी उम्मीद, हमारा आखिरी सहारा, दानव हंटर्स। Guys, I badly need a shower. मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है। हेलो,
सब मर गए, ओनली मणि नॉट डेड। ओह माय गॉड, मनी, कार्तिक, शुंडी, कार्तिक, इसे बहुत तेज बुखार है। मैं गाड़ी से इंजेक्शन और दवाइयां लेकर आता हूं, और मेरे ख्याल से हमें पुलिस को भी खबर कर देना चाहिए। और मनी? वो रुकने का रिस्क नहीं लेगा। उसका 39वां शिकार अब तक पूरा नहीं हुआ है। 30 पहले 6 अभी, उसे और 3 आत्माएं चाहिए। कार्तिक उसका 37वां शिकार बन सकता था, लेकिन इसे हुआ नहीं। ये याद करना इतना कठिन नहीं है। तो हम वेट किसका कर रहे हैं? वानिया, तुम अपने दिव्य दृष्टि से कार्तिक के मन में झांको। नो वे। वानिया, उसके मस्तिष्क को महसूस करो, अपनी मानसिक ऊर्जा से, मानसिक शक्ति से, बस और कुछ नहीं। मेरे पास कुछ पावर्स वावर्स नहीं है। क्या नौटंकी है यार। वान्या, वान्या। शुंडी जी, प्लीज। कहां प्रोफेसर भागवत और कहां ये? हाँ, तो उन्हें भी साथ ले आते। आर्किन, मैंने सारा मार्केट देख लिया यार। नो, आई एम रियली टायर्ड, यू नो। हाँ यार, जो कौन सा साइज चाहिए था वो नहीं मिला, बट उससे काम चला लूंगा मैं। या ओके, आई विल कॉल यू बैक, आई एम रियली हंग्री, बाय। फिशी फिशी। अबे साइज इतना बड़ा है तो वॉल्यूम भी सॉलिड मिलेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ सर। थैंक यू। 1 ग्लास ऑफ मिल्क। एंड सर, वो जो शंख है ना, ये शंख मेरे को चाहिए सर। ಅದು ಕೈಕೆಂದ ಮೀನಿಲ್ಲ ಸರ್। 1 moment. ಸರ್ You speak money, sir. Hold on, okay? ಸರ್ ಮೊದಲಾಳಿ Okay, you ask your boss, huh? Ask your boss. സാറേ എന്താ അത് പുള്ളിയിലെ മീൻ വേണം. ഏത് മീൻ? നമ്മളിന്റെ ഫിഷ് ടാങ്കിന്റെ മീനാ. ഒരു 200 രൂപ അങ്ങ് പറയടാ. പറയടാ. Okay, good. Yeah. സാർ പറഞ്ഞു 200. What? 200. But sir, अरे यार sir, what is this man? Okay, 200 ना? We do a deal. Okay, shake hands. Okay, listen sir. उसको जो है ना, कॉन्स को पैक करके रखने का. Okay, where is the loo? അവിടെ. Thank you. हाँ. What the fish? अरे बॉस, एक सेकंड ना. എന്താ സാർ? सर, ये शंख है ना, ये शंख कॉन्च. हाँ. ठीक है, आपको मैंने ये कॉन्च बोला था, आपने मुझे फिश ला के दिया. सारे आधे आते थे मीना बढ़ता तो करता था. नहीं आया फॉर द फिश. वेट अ सेकंड. ये देखा, ये वाला ये चाहिए मेरे को. सर आधे काय के ले सर. अच्छा, आप अपने बॉस को बुलाओ. अपने സാറേ എന്തുവാടേ? സാറേ അത് പുള്ളിയല്ലേ തമാശ ചെയ്യട്ടാ. മീന് കൊടുത്തപ്പോ മീന് വേണ്ട, ഇപ്പൊ അവന് ശംഖ് വേണം. ഞാൻ വരണോ? ആ സാർ പ്ലീസ് വരണം. ഓ, ഇവനെ കൊണ്ട് തോറ്റു. ആ സാർ.
क्या बताओ ഇവൻ क्या मैंने क्या किया ആദ്യം മുതൽ നടന്ന കാര്യം പറ. സാറേ ഇവൻ വന്നു അപ്പോ പറഞ്ഞു അത് മീൻ വേണം ആ, सर നിക്കറ അവിടെ सर हेलो होल्ड ऑन एक मिनट അപ്പോ പുള്ളിന് सर മീൻ ये देखो ये കൊണ്ടുവന്നിട്ട് सर ये उसने ये फिश दिया उसने मुझे मैंने उससे पूछा ये कौन सा देखा आपने ये शंख 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 ये मेरे को ये चाहिए इसको मैंने पैसे भी दिए 200 रुपए മലയാളം അറിയില്ലേ? മലയാളം അറിയില്ലേ? आई सर आई मैंने उसको बोला ये शंख चाहिए मेरे को സാറേ 200 ഇവൻ रुपए भी മീൻ दिए തന്നെ उसको പറഞ്ഞടാ You know English? Ah yes English okay okay listen I said you give me this shank for 200 rupees he said yes But this not for sale. why not sir My grandfather give me Okay, when I small. No sale, no sale. I like no your sale, story no sir sale. but you give me what sir You eat fish, go home. okay give me my money back sir No, no, no. No money will be so you given. give me the coins you can give me my money പോടെ, back പോടെ. പുറത്ത് പോടെ. പറഞ്ഞു വിടടേ ഇവനെ. പറഞ്ഞു വിടടേ. പോടെ. കൊണ്ടുപോടാ ഇത് പോടെ. I'll get my friends back huh എവിടുന്ന് കിട്ടിയടേ ഇവനൊക്കെ? ശരിക്കും ഇവനൊക്കെ വല്ല കുതിരവടത്തും വന്നതാണോടെ? സാറേ സാറ് കാശ് കൂട്ടി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ശല്യപ്പെടുത്താതെ. कानून के लंबे हाथों को कुछ मिला? हाँ, वो 2 कांस्टेबल रिसोर्ट पे तैनात कर रहे हैं। ये हमें मनी से बचाएंगे या हम इन्हें? नहीं, मणि आज कुछ नहीं करेगा। पौराणिक का असुर अजगर की भांति होते हैं। जब तक पेट भरा हो दूसरा शिकार नहीं करते। क्या सच में असुर होते हैं और तुम लोग उनका शिकार? नॉट मी, ये दो। अगर कर्णा की डेथ को मैं एज ए डॉक्टर समझ पाता तो शायद तुम लोगों पर विश्वास नहीं करता, बट अभी क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अकेले नहीं हो। पता नहीं इसे और कितने प्रूफ चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कुछ घंटे विश्राम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, किसी स्नान गृह और गर्म जल की व्यवस्था हो सकती है? हाँ। तो तुम नहाते भी हो? हाँ, यदा कदा मैंने में एक आध बार तुम्हारी तरह। अच्छा, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। बाय शुंडी जी। ओम अपेक्षा भंग मेजर। यार शुंडी, अगर इसके जैसी शक्तियां मेरे पास होती ना तो मैं पता नहीं क्या क्या करता। और ये है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। संयम संयम रखो मेजर, कालचक्र उसे सही राह पे अवश्य ले आएगा। करुणा, करुणा, करुणा,
मताइस? सॉरी, एक्चुअली वान्या, वो आपके चेहरे पे। हाँ हाँ, चलो चलो बैठो बैठो। बोलो। मैं अपने कमरे में कैसे पहुंची? तुम्हारी चीखें सुनाई दी, पर जब हम वहां पहुंचे तुम बेहोश थी। मैंने उन आत्माओं को फिर से देखा। करुणा, वो टूरिस्ट, मिस मतायस, वो तयम परफॉर्मेंस। पता नहीं ये आत्माएं तुम्हारी इतनी बड़ी फैन क्यों हैं? नॉट फनी। एक्चुअली मुझे डर लगता है। नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो दुष्ट आत्माएं होती तो तुम्हें कब का हानि पहुंचा चुकी होती। पर वो मुझे ही क्यों परेशान करते हैं? शायद वो तुमसे संपर्क करना चाहते हो, तुम्हारी मानसिक शक्तियों के कारण। Not again. अच्छा ये बताओ कि आत्माएं तुमसे कुछ कहती भी हैं या बस यूं ही दिखती हैं? नहीं, पर जब वो पास आते हैं तो मुझे वो विजन्स दिखाई देती है। कैसे विजन्स? वो तयम परफॉर्मेंस, करुणा, स्टेज पे एक डांसर दूसरे डांसर को जान से मार रहा है। और एक छोटा सा कमरा जहाँ पे मनी दानव का मेकअप लगा रहा है। कुछ अजीब निशान बने हैं दीवारों पे। ये रूम कहाँ है, कुछ दिखाई देता है? सब खिड़कियां बंद है, बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। कैसी खिड़कियां? लकड़ी की, सफेद पेंट में।
वैसे ही जैसे जैसे यहाँ है, मतलब ये कमरा इस रिजॉर्ट में ही कहीं है। और क्या दिखाई देता है? कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां कोई आता जाता नहीं है। अनूप, मैं अनूप से पता करता हूं कि इस पूरे रिजॉर्ट में ये कमरा कहां पर है। शुंडी जी, कार्तिक कैसा है? कार्तिक के साथ डॉक्टर साहब हैं, पर उसका बुखार ही नहीं उतर रहा है। कुछ घंटे और बुखार नहीं उतरा तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। Poor guy. गॉर्डन कहाँ है? वापस आ चुका है, अपने कक्ष में किसी उपकरण के साथ काम कर रहा है। सिस्टर, डॉक्टर अनूप हियर। स्पेशल वार्ड एक तैयार रखिए, मैं एक पेशेंट ले आ रहा हूं। यस, थैंक यू। लाइट नहीं है। मैं देखता हूं। मानिया, ऐसा ही था वो कमरा? हाँ। What are you doing? लगता है कोई नौसिखिया यहाँ काले जादू का अभ्यास कर रहा था, पाश्चात्य और भारतीय दोनों। उसका मतलब है कोई एमेच्योर यहाँ पर ब्लैक मैजिक ट्राई कर रहा था। शुंडी। What's that?
तारकासुर को जागृत कर दिया। द्वारकासुर का अर्क किसमें रखा हुआ था? और ये रहा इसे इस्तेमाल करने का तरीका। ये पोथी उसी मंदिर की है जहां मनी के दादाजी पुजारी थे। मणि, अगर द्वारकासुर को 39 आत्मा प्राप्त हो जाती है तो वो अमर हो जाएगा, मनुष्य जाति का नाश कर देगा। लेकिन मनी ये सब इस कमरे में क्यों करेगा? पॉइंट, इस कमरे को देखकर लगता है कि यहाँ पर महीनों से कोई ये सब झोल कर रहा है। यहाँ पर ज्यादातर किताबें इंग्लिश में हैं और मुझे नहीं लगता कि मनी को इंग्लिश आती भी होगी। यार हम लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं। मतलब? ये देखो, हेलो। हाँ मनिया, पर मणि ने कार्तिक पे। अनूप निकल जा वहां से। क्या? What are you saying? Listen, trust me. चलो चलो। अनूप सुनो मेरी बात, just leave. पर वो तो यार तेज बुखार से। वानिया, वानिया चलो। वानिया, वानिया चलो, चलो, चलो वानिया। यस। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कहानी में ट्विस्ट। कार्तिक ने द्वारकासुर को समन किया है। Jesus man, ये क्या है? this is my new super bomb. तुम तो कह रहे थे कि द्वारकासुर एक अजगर की तरह है, कुछ दिनों बाद अपना शिकार करेगा। लेकिन अगर अजगर के मुंह में निवाला डालोगे तो वो उसे छोड़ेगा थोड़ी ना। वानिया, वो तो कांस्टेबल्स को द्वारकासुर। दोनों गया। वानिया, तुम जितना जल्दी हो सके इस रिजॉर्ट से बाहर भाग जाओ प्लीज। वेट अ मिनट, मैं कहीं नहीं भागने वाली। पागल मत बनो, जाओ। मेजर, इसे भी अपने साथ ले जाना होगा। क्यों? द्वारकासुर का वध केवल एक देवी के हाथों ही हो सकता है। देवी? हाँ। ये देवी? मैं कोई देवी नहीं हूँ। भागवत वंश के रगों में जो देवी अंश है, हमें उसी से काम चलाना होगा। लगी तो लगी, वरना लेकिन खड्ग कहाँ है, वो भी तो चाहिए। कुछ जुगाड़ करेंगे। आप चलो। चलो
इस शैतान के नाच का दी एंड करते हैं। इसकी आंखों में मत देखना। गॉडी कॉन्च वेपन। आई होप इसका ये नया कॉन्च वेपन दारकासुर पर असर करेगा। जय मां भद्रकाली। भद्रकाली जय मां भद्रकाली जय महाभद्रकाली जय मां मां। तुमने देखा नहीं? कार्तिक मुरली का दोस्त था और मुरली ने ही शायद उसे दारकासुर के अर्क के बारे में बताया था। कार्तिक मुझे उस अर्क के लिए 5000 देने को तैयार था। मेरा वैसा भी उन सब चीजों पर विश्वास नहीं था। मैं मान गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इन सब काली विद्याओं में रुचि रखता है। शो वाली रात उसने मेरी दारू में कुछ मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया, लेकिन तब तक मुझे उसका प्लान समझ आया। बहुत देर हो चुकी थी। मेरे अविश्वास के कारण वीरन वंश पर लगे हुए दाग को मुझे मिटाना था। मैं जानता था दारकासुर को एक भद्रकाली ही मार सकती है, पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। नहीं, तुम यहां तक खड़ग लेकर आए, ये तुम्हारी भूमिका थी। इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो भद्रकाली की कृपा समझो। बोलो भद्रकाली की जय। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। कार्तिक, हाँ वो थोड़ा इंट्रोवर्ट जरूर था, लेकिन इतना सब कुछ। उसकी डायरी पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। या मैन, पूरा का पूरा साइको। हाँ, वो सबसे नफरत करता था, यहां तक कि अपनी बहन से भी। ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोग काली विद्याओं की आड़ में अपना होश और अपनी इंसानियत दोनों खो देते हैं। पर अब उसका होगा क्या? होना क्या है? पुलिस में जाकर कन्फेस करेगा कि उसने सबको किसी नए तरह के जहर से मार दिया। तुमने कहा और वो मान गया। और क्या, मैंने उसे कहा कि अगर वो नहीं मानेगा तो वान्या देवी उसका भी वध कर देंगी। बाय बाय।
भला तो सब भला। मेरे साथियों के जाने के बाद और मेरी इस सिचुएशन के बाद फ्रैंकली मैं चिंतित था, मगर मुझे गर्व है कि आप लोगों ने सब कुछ अच्छी तरह संभाल लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। प्रोफेसर, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, उनका जो काम था जो है वो चलता ही रहेगा। ओम बम बम बोले। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रोफेसर, मैं, शुंडी, गॉर्डन, हम सब मैनेज कर ही रहे हैं, तो फिर वान्या का यहां पर होना। आकिन मैं वान्या को कहां तुम्हारे साथ भेज रहा हूं? वो तो एक इत्तेफाक है कि जब से वो यहां आई है कुछ ना कुछ होता जा रहा है और उसके ना चाहते हुए भी वो इन्वॉल्व होती जा रही है। शायद यही नियति है। प्रोफेसर के बोलने के बाद आपकी विशेष टिप्पणी जरूरी है? मेरे हिसाब से वान्या अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं है। जब वो साथ होती है तो उसकी सेफ्टी का प्रेशर हमेशा हम सब पर होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हमारी टीम में शामिल नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और वो आपकी बेटी है, उसे पूरा हक है। लेकिन अभी उसे प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे हमें थी जब हम यहां इस टीम में नए थे। आखिर मैं तुम्हारी बात समझता हूं और मैं भी यही चाहता हूं कि वान्या ट्रेनिंग ले और अपनी शक्तियों पे पूरा काबू पाए, टीम में हमारी कमी महसूस ना होने दे। बट आखिर माय बॉय, यू मिसिंग द पॉइंट। वान्या तो इस टीम का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती, वो यहां से वापस जाना चाहती है, इस सब से दूर। शायद यही बेहतर होगा हमारे लिए और उसके लिए भी। वान्या विदेश नहीं लौटेगी, वो यहीं रहकर भागवत वंश की जिम्मेदारी संभालेगी। अरे यार, पिता मैं हूं और नशे में ये बात कर रहा हूं। प्रोफेसर, हम पिछले कई दिनों से जिन बुरी शक्तियों का सामना कर रहे हैं, वान्या का उसके विनाश में जो सहभागिता है वो कोई संयोग नहीं है, वो लिखित है। आप देखते जाइए, आने वाले दिनों में वान्या स्वयं हमारे कार्यों में रुचि लेगी। इसके चिन्ह मुझे अभी से दिखाई दे रहे हैं। वाह, अब आप जोशी भी बन गए। मेजर, ये मेरा अनुमान है। जो गलत होता है हमेशा, जैसे केरला में हुआ था, सोया हुआ अजगर, याद है? तुम लोगों को पता है कि मुझे कितनी खुशी होगी अगर वान्या इस टीम का हिस्सा बनेगी, मगर वो डिसीजन उसका है, मैं उसे फोर्स नहीं कर पाऊंगा। अगर वो वापस यूएस जाना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। सच कहूं तो कभी कभी मेरे अंदर का पिता भी यही चाहता है कि वान्या इस सबसे बहुत दूर चली जाए, क्योंकि मुझे डर है कि बहुत जल्दी हमारी टीम किसी खतरनाक तूफान से टकराने वाली। मतलब मेरी शक्तियां पहले जैसे जागृत नहीं है, फिर भी पिछले कुछ दिनों से मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मानव लोक में एक रोग सा फैला जा रहा है। प्रोफेसर, क्या ये बेचैनी नर्क द्वार के तबाह होने के बाद जो कुछ भी हुआ उससे संबंधित है? दानवों को उसके रोग के हाथ दिति का जो अंश लगा है, उसके साथ वो क्या कर रहे हैं हमें अंदाजा नहीं। हम लोगों ने अब तक 20-25 अलग अलग स्तरों के दानवों को इंटरोगेट किया है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। हमारे जितने भी खबरी हैं उनके हाथ कुछ नहीं आया है। महाग्रहण वाली रात को दानवों का गिरोह कहां गायब हो गया, उनका लीडर कहां चले गया, किसी को कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब बस यही है कि वो कोई बड़ी चाल की तैयारी कर रहे हैं। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। रीं ग्लीं, रीं ग्लीं, रीं ग्लीं, रीं ग्लीं। पुनर्संचारण विधि के अगले चरण में जिस विशेष घटक की हमें जरूरत है उसे हमें माता दिति ही बता सकती है। लेकिन क्या वो बात कर सकती है? नहीं,
इसलिए हमने इस विशेष क्रिया का आयोजन किया है। रिंग 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 अगला विशेष घटक क्या है मुझे पता चल गया है, लेकिन इसका पता हमें भागवत निवास से ही मिलेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.